सो द टॉपिक इज़ प्रेशर ग्रुप एंड बेसिकली इसमें 4 क्वेश्चंस आए हैं पर टॉपिक और डिफरेंट डिफरेंट थीम्स आए हैं, उसको हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमारी थीम है दैट इज़ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। इसके 360 डिग्री तरीके से नोट्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है एंड नेचर क्या है हमारे प्रेशर ग्रुप्स का। होते गए हैं प्रेशर ग्रुप्स, ये कुछ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्राई करती है इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट के डिसीजंस को या फिर कहे तो गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजंस को। दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो इलेक्शन भी नहीं कंटेस्ट करते, बट कहीं ना कहीं इनका जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, लॉज पे एंड इवन एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो एक तरीके से लिंक का काम करती है लोगों एंड गवर्नमेंट के बीच में। एग्जाम्पल इज़ जैसे भारतीय किसान यूनियन। तो क्या ये अपने आप में कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, लेकिन ये इसका काफ़ी इम्पैक्ट जाता है जो भी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, लॉज बनती हैं, स्कीम बनती है हमारे गवर्नमेंट पे। ऐसे स्टूडेंट यूनियन है, ऐसे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स है। 3 याद कर लो, बहुत है, इनको मत भी याद करो। भारतीय किसान यूनियन, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स, स्टूडेंट यूनियन। थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, एक होते हैं हमारे फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स जो कि कम्प्लीटली रजिस्टर होती है अंडर द गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर्ड होती है एंड लॉन्ग टर्म ग्रुप्स रहते हैं उसमें, मतलब काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है और लंबे समय तक ही चलेगी। एग्जाम्पल्स: ट्रेड यूनियंस, बिजनेस ग्रुप्स, फार्मर का यूनियन, टीचर की एसोसिएशन, एम्प्लॉय की फेडरेशन। वहीं पे होती है इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स जो कि लूजली ऑर्गेनाइज होती हैं, स्पॉन्टेनस होती हैं, सोशल मीडिया ड्रिवन होती है एंड इशू बेस्ड होती है, किसी पार्टिकुलर इशू के लिए जैसे कि बनी हुई। एग्जाम्पल: सोशल मूवमेंट, #MeToo, RTI मूवमेंट। इस तरीके से सोशल मीडिया पे मी टू करके जो है एक मूवमेंट चली, तो वो एक तरीके से क्या है, इनफॉर्मल है और कहीं ना कहीं प्रेशर तो क्रिएट करा गवर्नमेंट पे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, कम्युनिटी नेटवर्क्स होते हैं, कास्ट ग्रुप्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स और सेलिब्रिटीज़, ये भी एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं, बट कहीं ना कहीं क्या है, ये रजिस्टर नहीं है, दे आर लूजली ऑर्गेनाइज, दे आर स्पॉन्टेनस, दे आर सोशल मीडिया ड्रिवन एंड दे आर जनरली इशू बेस्ड। जैसे कि अभी प्रोटेस्ट शुरू हुआ था स्ट्रीट डॉग्स के लिए, तो वो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया, बट ऐसे किसी लूजली ऑर्गेनाइज प्रेशर ग्रुप ने किया था। लोग इकट्ठे हुए क्योंकि उनका एक इशू था, कॉमन इशू ना। अब हाउ प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेसेस को। एक तरीका है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब क्या होता है, मिनिस्टर्स से मिलना, ब्यूरोक्रेट से मिलना, MP से मिलना और उनको उनके सामने कुछ स्पेसिफिक डिमांड की मांग करना, तो दैट इज़ लॉबिंग। दूसरा है पब्लिक कैंपेन, मोबिलाइज करना पब्लिक ओपिनियन थ्रू रैलीज, धरना, सोशल मीडिया। तो ये क्या करते हैं, बाकी लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों को समझाते हैं, देखो ये हो रहा है, अब हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो तरह से पब्लिक में कैंपेन करना, पब्लिक की ओपिनियन को मोबिलाइज करना। तीसरा है इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस, प्रोवाइड फंडिंग टू पार्टीज, वोट बैंक मोबिलाइजेशन, एंडोर्समेंट। एक तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करते हैं किसको, पार्टीज़ को, वोट बैंक मोबिलाइजेशन, इंडोर्समेंट भी करना। चौथा है एक्सपर्टाइज एंड इनपुट्स, ये रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं, ड्राफ्ट बिल्स देते हैं। एग्जाम्पल: इंडस्ट्री बॉडीज ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। जुडिशियल इंटरवेंशन करवाना, PIL फिल कर देते हैं जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं, जनरली वो पोल्यूशन कंट्रोल के डिसीजंस के लिए करते हैं ऐसा। मीडिया पे प्रेशर क्रिएट करना, मीडिया को यूज़ करते हैं टू हाईलाइट द ग्रीवेंसेस, अपनी तकलीफ़ों को बताने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट पे। सातवां है नेगोशिएशन या कंसल्टेशन, गवर्नमेंट ऑफन कंसल्ट करती है इनको बिफोर मेकिंग अ लॉ, जैसे फार्मर ग्रुप को कंसल्ट करेगी MSP के इशूज़ पे। तो ये सारे कुछ तरीके, लॉबिंग, अपने MPs, मिनिस्टर्स, उनके सामने डिमांड रखना, पब्लिक कैंपेन, पब्लिक की ओपिनियन को मोबिलाइज करना, इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस, फंडिंग प्रोवाइड कराना, वोट बैंक को मोबिलाइज करना, एक्सपर्टाइज एंड इनपुट, अपनी रिसर्च रिपोर्ट वगैरह देते हैं, ड्राफ्ट बिल देते हैं लॉ बनाने से पहले, तो कहीं ना कहीं उसका लॉ मेकिंग पे इम्पैक्ट आएगा। जुडिशियल इंटरवेंशन, PIL के थ्रू, मीडिया पे प्रेशर, मीडिया को यूज़ करके अपने ग्रीवेंसेस को बताना, प्रेशर क्रिएट करना एंड नेगोशिएशन, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिस तरीके से हमारा जो प्रेशर ग्रुप्स है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को, राइट। आगे आ जाते हैं।
वाई प्रेशर ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या ज़रूरत है। देखिए, ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पार्टिसिपेशन को बियॉन्ड इलेक्शन। अब इलेक्शन में तो हमारे कुछ नंबर के ही तो रिप्रेजेंटेटिव गए, लेकिन व्यूज़ तो उनके अलावा भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से पार्टिसिपेशन को डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। रिप्रेजेंट सेक्शनल इंटरेस्ट, फार्मर्स हुए, वर्कर्स हुए, वुमेन हुए, ये जो है हर एक सेक्शन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। स्ट्रेंथन चेक ऑन गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट की पावर को चेक ऑन कर पाते हैं कि गवर्नमेंट कुछ गलत या आर्बिट्ररीली डिसाइड ना करे। ब्रिंग एक्सपर्ट नॉलेज इनटू पॉलिसी मेकिंग, और अपनी एक्सपर्ट नॉलेज, बिकॉज दे आर जनरली द पीपल जो उसी फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, सो दे हैव द नॉलेज। सो उस टेक्निकल नॉलेज को, उस फील्ड नॉलेज को ये क्या करते हैं, हमारी पॉलिसी मेकिंग में लाते हैं। सो दैट इज़ अ प्रेशर ग्रुप्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। नाउ, अब वाई इनफॉर्मल ग्रुप्स आर बीइंग मोर पावरफुल। आज के टाइम पे देखोगे तो जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं ना, वो ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स। अब ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहला है क्योंकि ये जनरली यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, एंड सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया है, राइट, टू क्रिएट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, टू मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन। मूवमेंट्स बिकम वायरल क्विकली एंड क्रिएट मास प्रेशर। जल्दी से वहाँ पे आप वायरल हो सकते हो, जल्दी से आपकी बात वायरल हो जाती है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, मास वो भी। इशू बेस्ड पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो इनफॉर्मल जनरली होते हैं ना, ये इशू कोई आता है, जनरली कोई बड़ा इशू आता है तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। यूथ मोबिलाइज करता है इंस्टेंटली फॉर कॉजेस, जैसे उनको पता है कुछ गलत हो रहा है, जैसे इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग, स्ट्रीट डॉग से रिगार्डिंग, एयर पोल्यूशन से रिगार्डिंग, आप लिख सकते हो। नॉट बाउंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, इनको कोई ऑर्गेनाइजेशन का रूल फॉलो नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये लूजली ऑर्गेनाइज है एंड दे आर नॉट रजिस्टर्ड। मोर फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिलती है, दैट इज़ वाई, एंड जल्दी से डिसीजन ले पाते हैं। स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिंपैथी, क्योंकि जनरली ये पीपल की ही वॉइस है, जनरली आम जनता है जो अपनी वॉइस, अपना अधिकार बताती है। तो गवर्नमेंट फियर बैकलैश, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर, क्योंकि ये दीज पीपल आर दी वोट बैंक फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अब इनको भी नहीं कर सकती, है ना। इमोशनल अपील, जनरली हैशटैग्स, वायरल वीडियोस को यूज़ करते हैं टू क्रिएट द इमोशनल प्रेशर ऑन द पॉलिसी मेकर्स। राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं वोटिंग बिहेवियर को काफ़ी स्ट्रांगली, क्योंकि आज के टाइम पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ गई है। आप किसी पर्टिकुलरली कम्युनिटी से हो तो हम आपको क्या करेंगे, वोट देंगे, इस तरीके की आइडेंटिटी आ चुकी है आज के टाइम पे। तो क्या है, सबसे पहला सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, इशू बेस्ड पार्टिसिपेशन है, ऑर्गेनाइजेशन गोल से ये बाउंड नहीं है, पब्लिक सिंपैथी, इमोशनल अपील का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ, क्या लिमिटेशंस हैं फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स की? कहीं ना कहीं लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्मल प्रेशर ग्रुप से ही इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आई है। देखिए, फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो है स्लो रिएक्शन, स्लो डिसीजन ले पाते हैं, डिले आता है हर चीज़ में। साथ में इनको डिपेंड होना पड़ता है फंडिंग पे, क्योंकि ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, चलाने का खर्चा है, तो फंडिंग की एक डिपेंडेंस रहती है। ऑफन सीन एज रिप्रेजेंटिंग एलाइट इंटरेस्ट, जनरली एलाइट इंटरेस्ट को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री ग्रुप्स। अब उनको क्या लेना एयर पोल्यूशन से, उनको क्या लेना स्ट्रीट डॉग से, ये आम जनता के इशूज़ हैं। लिमिटेड रीच अमंग मासेस, जो कॉमन लोग हैं उनको क्या लेना है इंडस्ट्री ग्रुप्स के डिमांड से, उनको क्या लेना है, मुझे क्या लेना है, इस तरीके से। सो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से स्लो रिएक्शन होता है, डिपेंडेंस है फंडिंग पे, ऑफन सीन एज अ रिप्रेजेंटेड अलाइन इंटरेस्ट। साथ में इनका देखो, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द फंडिंग, सो इनका मिसयूज़ होने का काफ़ी चांस है। लिमिटेड रीच अमंग द मासेस, और काफ़ी लिमिटेड रीच है इनकी अमंग द मासेस। चैलेंजेस क्रिएटेड बाय द प्रेशर ग्रुप्स, ये चैलेंजेस जो है वो क्रिएटेड बाय द प्रेशर ग्रुप्स। क्या क्या चैलेंजेस क्रिएटेड है प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू? कैन डिस्टॉर्ट पब्लिक पॉलिसी टुवर्ड नैरो इंटरेस्ट, ये क्या कर सकती हैं, पब्लिक पॉलिसी बन रही थी, अब इसमें किसी एक पार्टिकुलरली प्रेशर ग्रुप का ज़्यादा से आ गया, उससे जो है वो उसके फेवर में बन जाएगी, तो एक तरीके से नैरो इंटरेस्ट को ज़्यादा शो करेगी। स्ट्रीट प्रोटेस्ट में डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर, और बिकॉज ये जाके क्या करते हैं, स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या होगा, डिसरप्ट होगा। सम ग्रुप्स आर लिंक्ड टू पॉलिटिकल पार्टीज़, तो कहीं ना कहीं बाइज्ड होते हैं, कुछ हमारे ग्रुप्स हैं जो
लिंक होते हैं, तो एक तरीके से फेयरनेस नहीं है। जो एक हम कह रहे थे कहीं ना कहीं जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है फिर वो कैसे हो पाएगा। लॉबिंग इज़ अनरेगुलेटेड मे कॉज करप्शन। लॉबिंग का मतलब क्या था, बातचीत करना है, हमने देखा था बातचीत करना एमपी से, एमएलए से, ब्यूरोक्रेट से, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इनसे बात करेंगे, क्या पता ये अपनी को डिमांड रखते करप्शन की, तो इससे करप्शन भी हो सकता है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, डिस्ट्रॉट पब्लिक पॉलिसी टुवर्ड नैरो इंटरेस्ट, स्ट्रीट प्रोटेस्ट मेड डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर, सम ग्रुप्स आर लिंक टू पॉलिटिकल पार्टीज जो कि बाइज्ड होती हैं, लॉबिंग इज़ अनरेगुलेटेड मे कॉज करप्शन। अब क्या रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। देखिए, हम रेगुलेट करें लॉबिंग को ट्रांसपेरेंटली, मतलब बातचीत आप करो लेकिन खुले में करो, सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी आए और जो करप्शन के चांसेस है वो कम हो। स्ट्रेंथन राइट टू पिटीशन एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। साथ में जो राइट टू पिटीशन है आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो, या फिर कहें तो स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन। जैसे कोई भी अगर आप लॉ ला रहे हो तो उसमें स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन आपको लेनी है, मैंडेटरी कर दो। तो उससे क्या होगा कि सबकी वॉइस आ जाएगी। प्रमोट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रक्चर्ड सिटीजन इनपुट। डिजिटली आपको पता है मिस इन्फॉर्मेशन भी फिर इसके चलते स्प्रेड होती है, तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करो। गैप कैपिटल फंडिंग थ्रू प्रेशर ग्रुप्स। साथ में जो फंडिंग की डिपेंडेंस होती है ना, उसको थोड़ा सा क्या करो, रिड्यूस करो, एंड साथ में उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाओ। बिल्ड गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया बेस्ड मोबिलाइजेशन। गाइडलाइंस लाओ कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से आप अपनी बात सकते हो, सो दैट मिस इन्फॉर्मेशन उससे और ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारी रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। अगर 360 डिग्री कंक्लूड करूँ तो प्रेशर ग्रुप बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी इंडिया की प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी। ध्यान रखना ये कि अच्छा कीवर्ड है, इंडियाज़ प्लूरलिस्टिक। प्लूरलिस्टिक का मतलब है जहाँ पे आप वेरियस कम्युनिटी, वेरियस कास्ट के, रिलीजन के, कम्युनिटी के लोगों की बात को ऊपर तक पहुँचाया जाए, तो उस प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल ग्रुप्स रिमेन इन्फ्लुएंशियल इन इकोनॉमिक एंड लेबर पॉलिसीज। देखिए, फॉर्मल ग्रुप्स की भी इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन ज़्यादा इकोनॉमिक एंड लेबर पॉलिसीज़ जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, और सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा टूल है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से डायरेक्ट पब्लिक का मोबिलाइजेशन हो पाता है, वहाँ से डायरेक्ट हम पब्लिक को अप्रोच करते हैं। पार्टिसिपेशन यहाँ पे लोगों को ज़्यादा रहता है। नीड बैलेंस रेगुलेशन, ऑल दो हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन तो करना ही पड़ेगा जिससे कि इनरिच नॉट डिस्टॉर्ट डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी बेटर होनी चाहिए, डेमोक्रेसी ख़राब नहीं, करप्शन नहीं आना चाहिए, एक साइड के इंटरेस्ट को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थीम इज मेथड्स यूज बाय फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स। मतलब सिंपल सी बात है, क्या क्या तरीके, अब फार्मर ऑर्गेनाइजेशन लिख दो, कुछ भी लिख दो, है तो ये प्रेशर ग्रुप ही, वो क्या यूज़ करते हैं ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बट ठीक है देख लेते हैं। सबसे पहले अब ये फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या, ये वो ग्रुप होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स को। उनका मेन एम होता है कि बेटर प्राइसेस, सब्सिडीज़, एमएसपी, क्रेडिट, इरिगेशन, इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ इनको मिले। एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल है ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा, तो कोई दो एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन, है ना, भारतीय किसान यूनियन, दो याद रख लो, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा। नाउ वाई फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एग्रीकल्चर आपको पता है अभी भी 45 से 50% वर्कफोर्स यहीं काम कर रही है। फार्मर फेस प्राइस वॉलेटी, यहाँ पे जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है, देखिए वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि अप डाउन करना बहुत एक्सट्रीम एंड पे, तो वो बहुत ज़्यादा रहती है। क्लाइमेट का रिस्क भी है। लो बार्गेनिंग पावर है, ज़्यादा इनकी जो है बार्गेन आप इनसे नहीं कर पाओगे। कलेक्टिव एक्शन गिव्स पॉलिटिकल वॉइस, और अगर ये साथ में इकट्ठे हो जाएं, है ना, कहते हैं ना एक से बड़े भले दो और दो से भले चार, तो अगर इतना बड़ा ग्रुप बनेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो एक अच्छा प्रेशर क्रिएट पाएंगे, एक पॉलिटिकल वॉइस इनको मिलेगी। हेल्प करेक्ट अर्बन रूरल पॉलिसी बाइस, और जो अर्बन रूरल पॉलिसी बाइस है उसको भी ठीक करते हैं। क्या क्या मेथड्स यूज़ करेंगे, वही मास प्रोटेस्ट करते हैं, मोबिलाइजेशन पता है, रैलीज, धरनाज, है ना, ब्लॉक एड्स, ट्रैक्टर मार्चेस, 2021 में भी फार्म लॉस के प्रोटेस्ट में किया था। नेगोशिएशन कर सकते हैं, फॉर्मल टॉक मिनिस्ट्रीज़ के साथ, एग्रीकल्चर, फूड, फाइनेंस, मल्टी राउंड नेगोशिएशन कमिटीज़ भी बनती है इसके, लॉबिंग बताया था, मिनिस्टर्स, एमपीज़, ब्यूरोक्रेट से मिलना, डिमांड करना, अपनी डिमांड्स को रखना। इलेक्शन प्रेशर, वोट बैंक का इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं कि अगर आपने ये बात नहीं मानी तो हम आपके खिलाफ वोट नहीं करेंगे। फार्मर्स फॉर्म अ लार्ज इलेक्टोरल ब्लॉक, और फार्मर अपने आप में बहुत बड़ा एक इलेक्टोरल ब्लॉक है, तो पार्टीज जनरली डिपेंड करती हैं इनके अप्रूवल पे। मीडिया कैंपेनिंग, यूजिंग टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हैशटैग्स, वायरल वीडियोस, इंटरव्यूज़, जिससे कि पब्लिक सिंपैथी क्रिएट हो, लोग भी इनको सपोर्ट करें। लार्ज इंटरवेंशन, पीएल्स को भी वही करेंगे जैसे मैंने बताया था जुडिशरी में,
लीगल, सॉरी नॉट लार्ज, तो PILs इशू, कोई भी इशू होता है उस पर फिल करते हैं, जैसे कि उनको क्रॉप की कंपनसेशन, रिवर वाटर डिस्प्यूट, लैंड एक्विजिशन, कोलिजन बिल्डिंग, कोलोबरेटिंग विद ट्रेड यूनियंस, इन्वायरमेंटल ग्रुप, सिविल सोसाइटी, इंटरेस्ट स्केल एंड बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन बिठा के और ज़्यादा उस प्रेशर को इंटेंसीफाई कर सकते हैं। एक्सपर्ट बेस्ड पॉलिसी इनपुट्स, सबमिटिंग मेमोरेंडा रिपोर्ट्स, ड्राफ्ट रिकमेंडेशन टू कमिटीज़, एग्जाम्पल रिकमेंडेशंस टू CACP ऑन MSP, सबमिट करना मेमोरेंडम का, रिपोर्ट्स को, ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस को, कमिटीज़ को, वो भी एक्सपर्ट बेस्ड पॉलिसी है ना। इकोनॉमिक डिसरप्शन मेथड्स, ब्लॉकिंग हाईवेज, मंडीज, रेल रोको, पुट्स प्रेशर बाय अफेक्टिंग द सप्लाई चेन को रोकने की कोशिश करना, तो सारे तरीके हैं। मास प्रोटेस्ट, मोबिलाइजेशन, नेगोशिएशन करना, लॉबिंग करना, इलेक्शन प्रेशर क्रिएट करना, मीडिया कैंपेनिंग करना, PILs वगैरह फिल करना, बाकी इसके साथ कोलिजन्स बैठाना, एक्सपर्ट बेस्ड पॉलिसी इनपुट देना एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। नाउ हाउ इफेक्टिव, क्या ये मेथड्स बहुत इफेक्टिव होते हैं? यस, हाईली इफेक्टिव है, मास को मोबिलाइज कर पा रहे हैं। लार्ज प्रोटेस्ट फोर्स गवर्नमेंट टू विड्रॉ और या फिर मॉडिफाई इवन द लॉज, जैसे कि फार्म लॉज रिपील हुए थे। इलेक्टोरल प्रेशर वर्क्स, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज मैनिफेस्टो प्रोमिसेस टू प्लीज द फार्मर्स, इवन पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी मैनिफेस्टो को बदलती है क्योंकि उनको फार्मर्स को प्लीज़ करना होता है। मीडिया बेस्ड प्रेशर वेरी इफेक्टिव रहता है, जिससे नेशनल डिबेट क्रिएट होती है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है, क्वेश्चन किया जाता है। नेगोशिएशन प्लस डायलॉग का एक मिक्स रिजल्ट है। वर्क व्हेन गवर्नमेंट इज़ ओपन, गवर्नमेंट अच्छी है तो वर्क कर जाएगा, फेल जब पॉलिटिकल विल लो है, चाहते ही नहीं है वो काम करना। लीगल इंटरवेंशन स्लो है बट इफेक्टिव है। कोर्ट मे गिव रिलीफ बट नॉट ऑलवेज ऑन कोर इकोनॉमिक इशूज़, क्योंकि कोर्ट के पास भी इतना नॉलेज नहीं है। इकोनॉमिक डिसरप्शन क्रिएट स्ट्रॉन्ग प्रेशर, इकोनॉमी को डिसरप्ट करना, सप्लाई चेन को तोड़ देना, तो उससे हाँ स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि इससे पब्लिक इनकन्वीनियंस होता है, लोगों को नुकसान, और लोग फिर क्या करेंगे, लोग डिमांड करेंगे, लोग कंप्लेन करेंगे गवर्नमेंट से। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन से तो इफेक्टिवनेस टूट जाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप अगर बनते हैं तो टू मैनी फार्मर ग्रुप से जो कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स आते हैं, एक फॉर्मल ग्रुप कुछ और कहेगा, एक कुछ और कहेगा, सो उससे जो यूनाइटेड बार्गेनिंग वो अच्छे से नहीं हो पाती, तो फ्रेगमेंटेशन से तो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। बाकी कॉस्ट ऑफ प्रोटेस्ट की बात करें तो लॉन्ग प्रोटेस्ट एग्जॉस्ट पार्टिसिपेंट्स, सस्टेनेबिलिटी बिकम्स डिफिकल्ट, मतलब बहुत लंबे समय तक आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज अपना घर बार भी चलाना है, पैसों की भी कमी हो सकती है। तो ये सब कुछ हमने देखा कितना इफेक्टिव होते हैं, हर एक मेथड का हमने एवोल्यूशन कर लिया। नाउ क्या चैलेंजेस है जो जनरली फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस जो है फेस करती हैं प्रोटेस्ट के टाइम, जैसे कि हाईली फ्रेगमेंटेड एंड कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। जनरली आपको जो है फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन आइदर तो स्टेट बेस्ड मिलती है या कास्ट बेस्ड मिलती हैं, तो टूटी रहती हैं, टूटी की वजह से जो उनका इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। रीजनल प्रायोरिटीज़ डिफर करती है, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो पंजाब वाले ग्रेन्स के लिए ज़्यादा बोलेंगे, महाराष्ट्र वाले कॉटन के लिए ज़्यादा बोलेंगे, कर्नाटका वाले बाकी कह सकते हैं कोई और जो यहाँ पे कुछ उगता हो ड्राई फ्रूट्स के लिए ज़्यादा बोलेंगे। एग्जाम्पल है, लैक ऑफ प्रोफेशनल रिसर्च सपोर्ट उनका इतना अच्छा नहीं होता है। ऑफन को ऑप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, जनरली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फंड करती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर उनको चलना पड़ता है। लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे ज़्यादा उनका खास इम्पैक्ट नहीं होता। अब क्या हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट इनकी इफेक्टिवनेस और बढ़ी? नेशनल अम्ब्रेला फेडरेशन फॉर यूनिफाइड वॉइस, हम उनको एक ही अम्ब्रेला के अंडर डाल दें सो दैट इनकी जो वॉइस है वो यूनिफाइड हो, फ्रेगमेंटेड ना रहे। इंस्टीट्यूशनलाइज कंसल्टेशन मैकेनिज्म विद गवर्नमेंट, एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट की बात रखेगा एंड जो फार्मर्स हैं उनकी बात को सुनेगा, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हम कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कंसल्टेशन मैकेनिज्म विद गवर्नमेंट। प्रोफेशनल पॉलिसी रिसर्च यूनिट्स फॉर एविडेंस बेस्ड डिमांड, साथ में एक हम प्रोफेशनल पॉलिसी रिसर्च यूनिट भी लगा सकते हैं, रिसर्च यूनिट, जिससे एक एविडेंस बेस्ड डिमांड हम कर सकें, फार्मर्स भी एविडेंस बेस्ड, कि वो उस पर्टिकुलर रिसर्च के पेपर उठाए और उसके बेसिस पर फिर डिमांड रखे। रेगुलेशन ऑफ लॉबिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है जो लॉबिंग है उससे करप्शन के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो उसको थोड़ा सा रेगुलेट करो। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर रियल टाइम फार्मर फीडबैक टू मिनिस्ट्री, सीधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं जिसमें जो फार्मर्स हैं वो अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज करें एंड जो मिनिस्ट्री से जो कि कनेक्टेड हो, सो दैट कोई भी बीच में इंटरमीडिएट आए ना, और इंटरमीडिएट नहीं आएगा तो बेटर है ना।
तो 360 डिग्री अगर मैं कंक्लूड करूँ तो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ अ मिक्स ऑफ प्रोटेस्ट, लॉबिंग, मीडिया कैंपेन, इलेक्शंस, लीगल टूल्स, हर तरीके का इस्तेमाल करती है। इफेक्टिवनेस हाई है व्हेन दे मोबिलाइज मासेज एंड मीडिया, स्पेशली जब इकट्ठे होकर लोगों को एंड मीडिया को कर सके। लेकिन फ्रेगमेंटेशन, पॉलिटिकल को ऑप्शन एंड लैक ऑफ रिसर्च कैपेसिटी से जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो कम होता है, इतना इफेक्टिव नहीं रह पाती। सो एक बैलेंस रिफॉर्म अप्रोच की ज़रूरत है सो दैट उनके पार्टिसिपेशन को हम ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाएं एंड पॉलिसी ड्रिवन बनाएं। नाउ द नेक्स्ट इज द रोल ऑफ बिजनेस एसोसिएशन इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो बिजनेस एसोसिएशंस भी आर अ काइंड ऑफ अ प्रेशर ग्रुप्स। बिजनेस एसोसिएशंस क्या है? दीज आर दी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स रिप्रेजेंट जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर को करती हैं। इनका मेन एम होता है प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना बिजनेस के इंटरेस्ट को, इन्फ्लुएंस करना इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। अब बहुत सारी हैं जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ऐसे याद रख लो सिर्फ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऐसे देयर इज़ अनदर ऑल्सो कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दो याद रख लेते हैं, बहुत है। नाउ वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिसी मेकिंग में? देखिए ये भी एक्सपर्ट नॉलेज देती हैं गवर्नमेंट को, फील्ड नॉलेज देती हैं, एक रिप्रेजेंट मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू जीडीपी, एक्सपोर्ट्स, जॉब, इन्वेस्टमेंट। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उन लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है जो कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं बी हमारे दैट इज़ जीडीपी में, एक्सपोर्ट में, जॉब में एंड इन्वेस्टमेंट में। हेल्प अलाइन नेशनल इकोनॉमिक गोल विद प्राइवेट सेक्टर नीड। ये हेल्प करती है अलाइन करने में नेशनल इकोनॉमिक गोल को प्राइवेट सेक्टर नीड्स के साथ। फैसिलिटेट पीपीपी इन डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी ये क्या करती है? फैसिलिटेट कराती है। मेथड जो कि यूज़ करते हैं हमारे बाय बिजनेस एसोसिएशंस टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी क्या है? तो वही है लॉबिंग एंड एडवोकेसी। डायरेक्ट मीटिंग्स कर सकते हैं मिनिस्ट्री, सेक्रेटरीज, रेगुलेटरीज के साथ, डिमांड करते हैं अपनी जो भी है चेंजेस टैक्सेशन में, एफडीआई रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह। दूसरा है रिसर्च बेस्ड पॉलिसी इनपुट्स, रिसर्च करें, रिपोर्ट्स निकालें, वाइट पेपर्स निकालें, इकोनॉमिक सर्विस निकालें, उसके बेसिस पर डिमांड रखें। प्रोवाइड डेटा टू जस्टिफाइज द पॉलिसी रिफॉर्म, डेटा प्रोवाइड कराएं कि जो भी रिफॉर्म वो चाहते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कि जीएसटी सिंप्लीफिकेशन। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज़, ये रिप्रेजेंट करती हैं एक तरीके से टास्क फोर्सेज, एडवाइजरी काउंसिल एंड एक्सपर्ट्स ग्रुप में भी, ठीक है। ऑर्गेनाइज बिजनेस समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को भी ये ऑर्गेनाइज कराती है, प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स एंड सीईओ इंटरेक्ट करते हैं जनरली। पब्लिक कैंपेन, मीडिया एंगेजमेंट, आर्टिकल्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया कैंपेन्स चला सकते हैं जो कि शेप करते हैं पब्लिक ओपिनियन को ऑन द इश्यूज़ लाइक प्राइवेटाइजेशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप सपोर्ट। इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज, ऑफकोर्स ये फॉर्मल रिकमेंडेशन दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप अपने मैनिफेस्टो में क्या रखो, क्योंकि देखो इनका खुश होना ज़रूरी है, इनसे फंडिंग भी आती है, ठीक है। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस, असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द एफटीए। एफटीए क्या था अभी? फॉरेन ट्रेड एसोसिएशंस बाय गिविंग इंडस्ट्री लेवल कंसर्न्स उनको बताती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी असिस्ट करती है, ठीक है। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट, हेल्प कराती है इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट स्कीम्स को, जैसे कि एमएसएमई की ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, तो वो भी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें। समझ आ रही है ना? एमएसएमई की ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने यहाँ पे इंडस्ट्री में, देंगे जी आप लेके आओ, स्किल डेवलपमेंट कराएंगे जी लेके आओ। इनडायरेक्टली शेप्स पॉलिसी बाय इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन, इनडायरेक्टली से क्या हो रहा है? हमारी इम्प्लीमेंटेशन और अच्छी होती है। नाउ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है बिजनेस एसोसिएशंस का पॉलिसी पे? सबसे पहला है प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट बेस्ड पॉलिसी। गवर्नमेंट गेन रियल टाइम इन इंडस्ट्री इंसाइट उनको मिलता है, मतलब ग्राउंड लेवल का। लेट्स टू पॉलिसीज़ लाइक स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम, इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ होती है। रिकमेंडेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हमारे यही देती हैं सारी ग्रुप्स। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ बनती है जो ज़्यादा एम्प्लॉय ओरिएंटेड, इसकी स्किल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। इम्प्रूव्ड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ईजी करते हैं सो दैट हमारी स्टार्टअप्स और अच्छे हों, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और बढ़े, जॉब एम्प्लॉयमेंट और हो। स्ट्रीमलाइनिंग मीन ईजीफाइंग एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ लाइसेंसिंग, कंपाइलेंस, इंसॉल्वेंसी कोड्स। बेटर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, एक सपोर्ट मिलता है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेड फैसिलिटेशन में, सो दैट हम ग्लोबली ज़्यादा अच्छा कम्पीट कर पाते हैं। तो ये हमारे क्या है, दीज आर दी पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉलिसी पे क्या पढ़ेंगे? एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट बेस्ड पॉलिसी बन पाएगी,
इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने वाली पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी बन पाएंगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली पॉलिसी, एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा अच्छा हम क्या कर पाएंगे, कॉम्पीट। वहीं पे इनको कुछ गालियाँ भी पड़ती, क्रिटिसिज्म भी है। इन्फ्लुएंस में बिकम बाइस्ड, इन्फ्लुएंस बाइस्ड हो सकता है। फेवर बिग कॉर्पोरेट, हो सकता है कि इसके चलते जो पॉलिसी है उसमें बिग कॉर्पोरेट को फेवर किया जाए ओवर द MSMEs, स्मॉल ट्रेडर्स, जो कि वो भी अपने एक तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, अभी क्या होता है, फेवरेबल पॉलिसीज़ टू सेलेक्टेड कॉर्पोरेट हाउस। क्रोनी कैपिटलिज्म को जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं सरकार के वो पीछे रह जाएंगे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लॉबिंग प्रैक्टिसेस नॉट रेगुलेटेड, नो फॉर्मल लॉबिंग लॉ, कोई फॉर्मल लॉबिंग लॉ नहीं है, उसकी वजह से करप्शन वगैरह हो सकते हैं, है ना। इन इक्वलिटी इन रिप्रेजेंटेशन, फार्मर्स, लेबर, इनफॉर्मल सेक्टर हैव वीकर वॉइस कंपेयर टू द बिजनेस ग्रुप्स की ज़्यादा वॉइस होती है, तो इससे इनइक्वलिटी आती है रिप्रेजेंटेशन में। ओवर एम्फेसाइज होता है इनका प्रॉफिट, इनका मोटिव प्रॉफिट है। मे पुश फॉर रिफॉर्म्स दैट रिड्यूस द लेबर राइट्स और इन्वायरमेंटल, वो ऐसे, देखो कोई भी बिजनेस है उसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो वो इस तरीके की डिमांड रखेगा जिससे उसको तो प्रॉफिट में बेनिफिट हो और उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, उनके वेजेस पे, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे, उसको कोई मतलब नहीं है चीज़ से। सजेशन क्या है कि ज़्यादा एथिकल एंड ज़्यादा इफेक्टिव पॉलिसी हम बना पाए। इनेक्ट ट्रांसपेरेंट लॉबिंग लेजिस्लेशन, जैसा कि पिछले 3 थीम से हम यही बात कर रहे हैं कि लॉबिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ मीटिंग्स बिटवीन पॉलिटिशियन एंड बिजनेस ग्रुप्स, साथ में जो भी मीटिंग हो उसको डिस्क्लोज किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। बैलेंस रिप्रेजेंटेशन दो, MSME को भी, लेबर यूनियन को भी, कंज्यूमर ग्रुप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, उनका भी एक वॉइस होना चाहिए। पीरियोडिक रिव्यू करते रहो इंडस्ट्री की रिकमेंडेशन बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होना चाहिए जो आपको बताएगा कि ये सही है या नहीं है। स्ट्रेंथन नीति आयोग कंसल्टेटिव प्रोसेस विद मल्टीपल स्टेक होल्डर, नीति आयोग की कंसल्टेशन को और ज़्यादा बेटर करो। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, सो बिजनेस एसोसिएशंस आर पावरफुल प्रेशर ग्रुप्स शेपिंग इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इन्फ्लुएंस करते हैं लॉज को लॉबिंग के थ्रू, रिसर्च इनपुट के थ्रू, कमेटी पार्टिसिपेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी के थ्रू, public advocacy, while they contribute to economic growth and policy innovation. Of course they contribute to the economic growth, they contribute to the public policy innovation. Concerns remain regarding, लेकिन फिर भी दिक्कतें क्या हैं, ट्रांसपेरेंसी की, अनइक्वल इन्फ्लुएंस की, प्रॉफिट मोटिव इन्फ्लुएंस की, रेगुलेटेड बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज इकोसिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, रोल को कंस्ट्रक्टिव रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल है ना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है दैट बिल्ड समथिंग, ना कि जो चीज़ों को तोड़े, है ना। नेक्स्ट थीम इज एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, 360 डिग्री नोट्स, सिंपल क्लीन पॉइंट फॉर्मेट में। व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, अब सिंपल सी बात है, जैसे कि एग्रीकल्चर के प्रेशर ग्रुप एग्रीकल्चर की बात कर रहे होंगे, इंडस्ट्री के, बिजनेस के, उनके बारे में, तो हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स है वो इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। सो जनरली ये वो ग्रुप्स होते हैं जो वर्क करते हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को। इनका इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकर्स पे, जुडिशरी पे, पब्लिक ओपिनियन पे, इंडस्ट्रीज पे। नेचर क्या है, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन प्रॉफिट होते हैं। NGOs भी हो सकते हैं, सिटीजन फॉरम्स भी हो सकते हैं, एक्टिविस्ट का नेटवर्क भी हो सकता है, स्टूडेंट मूवमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनका मेन एम क्या होता है, वही प्रिवेंट करना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगर कहीं बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रमोट करना कंजर्वेशन को, इंश्योर करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि हमारे फ्यूचर नीड्स को देख के किया जाए। मेजर इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स देख लेते हैं, जैसे कि चिपको मूवमेंट ग्रुप है, एवरीवन नो, प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को हुआ था, उत्तराखंड के पेड़ काटे जा रहे थे, तो लोगों ने क्या करा, दे हग द ट्रीज, दैट इज नोन एज चिपको मूवमेंट ग्रुप्स। नर्मदा बचाओ आंदोलन, रिहेबिलिटेशन एंड सस्टेनेबल डैम्स के लिए जनरली उन्होंने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि नर्मदा के वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे गए, जंगल काटा हो गया, लोगों को डिस्प्लेस किया गया। ऐसे हमारा देयर इज़ अ लॉट, जैसे कि सेव अरावली कैंपेन्स सिटीजन एंड हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप्स चलाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंटल सपोर्ट ग्रुप है, अर्बन इकोलॉजी, इस तरीके से, मतलब और भी है, जैसे कि अभी करंटली अगर देखो एग्जाम्पल तो जैसे कि ग्रेट जो हम निकोबार प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उस पर, साथ में जो हैदराबाद में एक फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट का नाम नहीं पता, उस पर भी इस तरीके से किया। फिर PILs वगैरह फिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस चीज़ को बैन कर दिया कि नहीं, इतना सारा जंगल आप नहीं काट सकते हो रातों रात। तो इस तरीके से अब सबसे पहले देख लेते हैं रोल क्या है इनका। देखिए सबसे पहला रोल है रेजिंग द पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को ये बताना कि कहाँ गलत हो रहा है। ये कंडक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के कैंपेन्स, स्कूल में जाके प्रोग्राम्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ का यूज़ करते हैं, रिपोर्ट करते हैं टू हाईलाइट
द इश्यूज़, क्या इश्यूज़ है, मोबिलाइज करते हैं पीपल को फॉर मार्चेस, पटिशन्स, कि मार्च करो, आओ मिलके हम स्ट्राइक करें, है ना। एजुकेट रूरल कम्युनिटीज़ ऑन फॉरेस्ट राइट, साइड में जो जो कुछ लोग रह रहे हैं, जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, है ना, जहाँ पे वो रहते हैं, तो उनके राइट्स के बारे में उनको बताना। वाटर कंजर्वेशन, स्प्रेड अवेयरनेस ऑन एयर पोल्यूशन, जैसे कि ऑड इवन सपोर्ट है, AQI की रिपोर्ट है, अभी AQI के चलते अभी दिल्ली में होता भी है ना, अभी हो रहा था। सेकेंड है हमारा इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, रिसर्च एंड एक्सपर्ट इनपुट देते हैं, रिपोर्ट देते हैं अपनी कि एयर पोल्यूशन का क्या हाल है, वेस्ट मैनेजमेंट का, क्लाइमेट पॉलिसीज़ का। NGOs प्रोवाइड साइंटिफिक डेटा टू मिनिस्ट्रीज एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ सो दैट वो उसके बेसिस पे क्या बनाए, एक अच्छी पॉलिसी बनाए। लॉबिंग एंड एडवोकेसी, जैसे मैंने बताया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इसी वजह से आया है ना, उसमें अमेंडमेंट्स होती है, इसी वजह से हो रही है। प्लास्टिक को बैन किया गया इसी वजह से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन नॉर्म्स लाए गए। पार्टिसिपेशन इन कंसल्टेशन, पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर मीटिंग्स ऑन, जब इन्वायरमेंटल जैसे कि इम्पैक्ट असेसमेंट होता है तो जिन भी स्टेक होल्डर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है तो उनसे कंसल्टेशन लिया जाता है, तो पार्टिसिपेशन करके ये कर सकते हैं। लीगल प्रेशर, बाकी पटिशन्स फाइल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। एग्जांपल, गंगा पोल्यूशन से रिगार्डिंग MC मेहता ने केस किया था। पब्लिक हियरिंग्स फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, पब्लिक हियरिंग भी मिलती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ स्टॉपिंग और मॉडिफाइंग प्रोजेक्ट्स, साथ में ये दे कैन इवन, प्रेशर ग्रुप सक्सेसफुली ने काफ़ी स्टॉप कराया है एंड इवन मॉडिफाई कराया प्रोजेक्ट्स को। इसके माइनिंग प्रोजेक्ट्स थे वेदांता में, नियमगिरी हिल्स में, नियमगिरी हिल्स आपको पता है यहाँ पे है साउथ में। अब वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे इतना बड़ा जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट करा, स्टॉप कराया, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे जो इको सेंसिटिव जोन्स में लगते हैं, तो वहाँ पे भी उनको क्या कराया, प्रोटेक्ट कराया, रोक पाया। उसके अलावा प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ में वो PILs फिल करते हैं, जुडिशियल रूट को यूज़ करते हैं टू इन्फोर्स द लॉज, जैसे कि एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है। NGT केसेस सपोर्टेड बाय एक्टिविस्ट ऑन सैंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, NGT में केसेस लेके जाते हैं। बाकी मॉनिटर भी करते हैं इन्वायरमेंट वायलेशन को, एक्सपोज करते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को जो भी वायलेट करती हैं पोल्यूशन की नॉर्म्स को, एंड बोलते हैं कि इनसे पेनल्टी ली जाए, स्ट्रिक्टर कंप्लायंस हो। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, एम्पावर करते हैं ट्राइबल एंड फॉरेस्ट कमिटीज़ को, सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, लोकल बायोडाइवर्सिटी की कमिटीज़ को, एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करते हैं। दे ऑल्सो क्लीन एनर्जी, खुद से भी काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कैंपेन्स, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो ये दे आर प्रमोटिंग द ऑल्टरनेटिव कि आप ये मत करो, ये करो, क्योंकि अदर ऑप्शन तो होना चाहिए ना। अचीवमेंट्स यही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं शेप करा है मेजर इन्वायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस को, इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है हमारे इन्वायरमेंटल डिसीजन में, इकोलॉजिकल जो डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं वो भी स्टॉप हो पाए हैं, सपोर्टेड क्रिएशन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इन्हीं की वजह से जो है आया है, एक स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन भी पोल्यूशन की कंट्रोल लॉस की ये कराते हैं, है ना, और एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को एक मेन स्ट्रीम पब्लिक डिबेट में लेके आते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। भाई लिमिटेशन भी है कि भैया समटाइम एक्यूज ऑफ बीइंग एंटी डेवलपमेंट, कहते हैं कि ये डेवलपमेंट के खिलाफ है, कुछ भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है सबको रोक देंगे। फंडिंग कंसर्न्स, फंडिंग का कंसर्न है, पैसा कहाँ से है, स्पेशली फॉरेन जो फंडेड NGOs हैं उनको रेगुलेट करना, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, ये भी चैलेंज है। लिमिटेड इन्फ्लुएंस है रूरल एंड स्मॉल टाउन एरियाज़ में, ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस नहीं है। लैक ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्स वर्सेज स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट लॉबीज़, कॉर्पोरेट लॉबीज़ अगर आप देखोगे जो कॉर्पोरेशन है जैसे जनरली इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ उठते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि देखो ये पोल्यूशन फैला रही है, अब इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनके पास पैसा है, इनके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो ये एक दिक्कत है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अमंग ग्रुप्स भी बहुत सारे बटे हुए हैं, है ना, तो उससे फ्रेगमेंटेशन से जो इनका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस होता है। अभी फॉरवर्ड यही है कि हम स्ट्रेंथन करें गवर्नमेंट की NGO कोलैबोरेशन को, ट्रांसपेरेंसी को अच्छा करें, फंडिंग में, कॉर्पोरेशन में प्रमोट करें, साइंटिफिक ट्रेनिंग, अच्छे से ट्रेनिंग करो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट की, सपोर्ट करो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन को, इनकरेज करो यूथ को एंड स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं ना, जिससे कि कोई भी इंटरमीडिएट बीच में ना आए एंड सीधा जो ये ग्रुप्स हैं ये गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर पाए नेशन वाइड कैंपेन्स के लिए। 360 डिग्री कंक्लूजन अगर मैं बताऊँ तो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स प्ले आ सेंट्रल रोल इन अवेयरनेस, काफ़ी ज़रूरी रोल है इनका अवेयरनेस फैलाने में, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में, लीगल एक्शन लेने में, चीज़ों को कंजर्व भी कर रहे हैं, एक तरीके से वॉच डॉग का ये काम करते हैं अगेंस्ट इकोलॉजिकल डैमेज एंड प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में।
डिस्पाइट लिमिटेशंस, कमियां हैं बट स्टिल दे रिमेन एसेंशियल, बहुत ज़रूरी हैं फॉर मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी, ध्यान रखो ये अच्छा कीवर्ड है, एंड सेफ गार्डिंग इंडियाज़ नेचुरल रिसोर्सेज, और जिससे कि इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज बेहतर से बेहतर हो। जैसे कि हर वीडियो में बोलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, लॉट ऑफ टाइम रिवीजन, जो चीज़ें रटने वाली हैं उनको रटना है, बाकी लॉट ऑफ टाइम रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैट इज़ इट फॉर टुडे।